Hello children, I am Mrs. Mangla Patel. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संज्ञा। आपको पता है संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो इन सभी को हम कैसे बुलाते हैं? उनके नाम से। तो इसका मतलब संज्ञा क्या हुआ? किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, मेज, भोपाल, बिल्ली। राम क्या हुआ? व्यक्ति का नाम, मेज किसी वस्तु का नाम, भोपाल किसी स्थान का नाम और बिल्ली प्राणी का नाम। तो संज्ञा की परिभाषा में एक बार और रिपीट करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या आएगा? व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, सोना, सारे व्यक्तियों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर वस्तु मतलब चीजें, जैसे किताब, घड़ी, ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर, तो ये किस में आएगा? वस्तु। फिर स्थान, हम कहाँ रहते हैं? जबलपुर में, भोपाल, इंदौर, सारे शहर के नाम ये क्या होंगे? स्थान। फिर प्राणी, जैसे बिल्ली, शेर, गाय, कुत्ता, ये सब क्या होंगे? ये प्राणी होंगे। अब हम कुछ और उदाहरण संज्ञा के देखेंगे। जैसे ये मेरे हाथ में आपको दिख रहे हैं पिक्चर, किस चीज के चित्र हैं ये? फूलों के। ये क्या फूल? ये कौन सा वाला फूल है? गुलाब का फूल। और ये है सूरजमुखी, ये कमल का फूल, ये गेंदे का फूल और ये जासून का फूल। तो आपने देखा इन सभी फूलों के अलग अलग नाम हैं। वैसे हम बोलेंगे ये फूलों के चित्र हैं, लेकिन अगर मैं पूछूंगी ये क्या है, ये कौन सा फूल है, तो आप क्या बोलोगे? गुलाब का फूल। इस तरह हर फूल का अलग अलग नाम है। अब हम जानवरों के चित्र देखेंगे। तो बच्चों आपको दिख रहे हैं ये जानवरों के चित्र हैं। ये क्या है? ये बकरी है, ये खरगोश और ये ऊंट, ये बैल का चित्र है और ये बिल्ली है। तो ये क्या हुए? ये जानवर हुए। और आपने देखा हर जानवर का भी अलग अलग नाम है, जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट, बैल और बिल्ली। अब मैं आपको जंगली जानवरों के चित्र भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये क्या है? हाथी और ये हिरण, ये शेर जंगल का राजा और ये दरियाई घोड़ा। तो ये सब क्या है? ये जंगली जानवर है। तो आपने देखा सभी जानवरों का अलग अलग नाम है। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। ये किस चीज के चित्र हैं? ये फलों के चित्र हैं। ये क्या है? सेब। आप सबको अच्छा लगता है सेब? और ये आम, अभी आम का मौसम चल रहा है। ये संतरा और केला, अनार। तो ये क्या है? फलों के चित्र हैं। और आपने देखा हर फल का अलग अलग नाम है और हम उसको उसी नाम से जानते हैं। हम एक कहानी सुनेंगे। कौन सी कहानी सुनेंगे? लकड़हारे की कहानी। एक लकड़हारा था, वह जंगल में लकड़ियां काटता था और लकड़ियां काट के वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस लकड़हारे के 3 बच्चे थे। एक दिन लकड़हारा जंगल में नदी के किनारे लगे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। तो लकड़हारा बहुत दुखी हो गया। तभी वहां से एक देवता निकले और उन्होंने लकड़हारे से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो? तो लकड़हारे ने उन्हें कारण बताया। फिर देवता ने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली।
तो लकड़हारे ने बोला ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने एक बार और डुबकी लगाई और अब की बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तो लकड़हारे ने बोला ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने फिर से एक बार डुबकी लगाई और अब की बार लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। तो लकड़हारे ने बोला हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो देवता लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। तो आपको स्टोरी से क्या समझ में आया कि लकड़हारा जो था वो बहुत ईमानदार था, इसीलिए देवता ने प्रसन्न होकर उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दी। तो हमने ये स्टोरी क्यों पढ़ी? क्योंकि अब हम इस स्टोरी में से संज्ञा शब्द निकालेंगे। तो इस स्टोरी में बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, जैसे कुल्हाड़ी, लकड़हारा, पेड़, लकड़ी, बच्चे, देवता। तो ये सब क्या हुए? संज्ञा शब्द। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इन वाक्यों में से हमें संज्ञा शब्द कुछ हटना है और उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। पहला नंबर वाला वाक्य है राम बाग में जाता है। तो संज्ञा क्या हुआ? राम और बाग। राम जो है वो व्यक्ति का नाम है और बाग एक स्थान का नाम है। दूसरा नंबर वाक्य है गीता दिल्ली जा रही है। तो इसमें संज्ञा क्या हुआ? गीता और दिल्ली। तीसरा नंबर वाला वाक्य है किताब मेज पर रखी है। इसमें संज्ञा क्या हुआ? किताब और दूसरा शब्द है मेज। किताब और मेज दोनों क्या है? वस्तु के नाम है। मोहन ईमानदार लड़का है। तो इसमें संज्ञा क्या है? मोहन। मोहन एक व्यक्ति का नाम है और लड़का भी संज्ञा हुआ। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। इस वाक्य में बच्चे और बगीचे। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। सही शब्द के सामने हम स्माइली का निशान बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है चीज का नाम घड़ी, दिल्ली, राकेश। तो इसमें चीज क्या हुआ? घड़ी, दिल्ली और राकेश। राकेश व्यक्ति का नाम है और दिल्ली स्थान का नाम है। तो चीज है घड़ी, तो हम यहाँ पर स्माइली बनाएंगे। दूसरा है पक्षी का नाम। यहाँ लिखा है साइकिल, मोर और पंखा। तो पक्षी क्या हुआ? मोर। साइकिल और पंखा दोनों क्या है? वस्तु है। कक्षा की चीज ब्लैक बोर्ड और नदी जहाज। तो सही शब्द क्या हुआ? कक्षा में क्या यूज करते हैं? ब्लैक बोर्ड। अंग का नाम भिंडी, गर्दन और गेंद। तो अंग का नाम क्या हुआ? गर्दन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया संज्ञा क्या होता है? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमने फूलों के नाम, जानवरों के नाम, व्यक्तियों के नाम और स्थान के नाम, ये सभी चीजें आज हमने सीखी हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन नाइसली। थैंक यू।